Good evening everyone. Today I am Shruti Chowda. I am going to represent modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि आप लोगों के लिए मतलब याद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, इसके लिए मैं एक शॉर्टकट पॉइंट लेके आई हूँ कि इसमें से आप उसका सीक्वेंस, उसके एटॉमिक नंबर आप प्रॉपर लर्न कर सकते हैं. ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके पहले जैसे आप अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग टाइप की पीरियोडिक टेबल्स बनाई, लेकिन वो किसी ना किसी एटॉमिक नंबर को फिट करने में असमर्थ रहे, या फिर क्या हुआ कि उसमें जो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बताई वो सभी पे फुलफ़िल नहीं हो रही थी कंडीशन. फिर बाद में हेनरी आए, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, और उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पर उन्होंने अलग अलग कॉलम्स बनाए, जैसे कि आपने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक्स आपने देखे होंगे. एस ब्लॉक मीन्स होता है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाएगा. एस ऑर्बिटल में आपको पता है, एस ऑर्बिटल में केवल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं. यस, तो एस इलेक्ट्रॉन में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं तो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए हाइड्रोजन से लेके फ्रांशियम तक. ओके, यहाँ पर फर्स्ट मतलब जो एस ब्लॉक में जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें जाएगा. फिर सेकेंड है बेरिलियम से रेडियम तक, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, मतलब एस ब्लॉक में ही जाएगा लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन फिल्स होंगे. ये पूरा आपका ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक. यहाँ पर जो वर्टिकल्स कॉलम दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं ग्रुप. क्या बोलते हैं? ग्रुप. हिंदी में हम बोल सकते हैं वर्ग. और जो हॉरिजॉन्टल सीरीज आप देख रहे हैं जो कि नंबर से है, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, इस तरीके से आप यदि हॉरिजॉन्टल रो में जाएंगे तो इनको हम बोलते हैं पीरियड. क्या बोलते हैं? पीरियड, या हिंदी में बोलते हैं आवर्त. यह आपका एस ब्लॉक है. फिर पी ब्लॉक में आप जानते हैं, पी ब्लॉक में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल हो सकते हैं. इसलिए यहाँ पर जो पी ब्लॉक में यहाँ पे 6 कॉलम्स बनाए गए हैं. कितने कॉलम्स हैं? 6. फर्स्ट है बोरोन सीरीज, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम. ओके, बोरोन में P1 कंडीशन पाई जाएगी, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा. कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं. नाइट्रोजन में P ब्लॉक में लास्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं. ऑक्सीजन में 4, फ्लोरीन में 5 और नियॉन में 6 इलेक्ट्रॉन. ओके, इसको याद करने के लिए इसके यहाँ पर आप ध्यान दीजिए जो हाइड्रोजन है. ओके, हाइड्रोजन में जो आप यहाँ पे आवर्त लिखा हुआ है और ये तत्व है, यदि मान लो जो फर्स्ट है यहाँ पर आपको 2 प्लस करते जाना है. जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में आपका 1 रहेगा, फिर उसके बाद जो लिथियम आएगा उसमें कितने आ जाएंगे? 2. कितने आ जाएंगे? उसमें +2 करते जाएगा, तो +2 करेंगे तो हाइड्रोजन लिथियम का कितना आ जाएगा? 3. कितना आ जाएगा? 3. फिर उसके बाद 8 प्लस करिएगा तो सोडियम का जाएगा. लिथियम का कितना था परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर? 3. तो उसमें 8 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11. कितना आ जाएगा? 11. फिर आपको फिर 8 प्लस करना है. फिर 8 आप प्लस करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा? 19. तो पोटेशियम का कितना होता है? 19. फिर आप पोटेशियम में आप +18 करिएगा तो रुबिडियम का आ जाएगा. कितना करेंगे? 19 में +18 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37. तो 37 किसका आ जाएगा? रुबिडियम का. फिर है आप रुबिडियम में आप +18 फिर करना है आपको, तो किसका आ जाएगा? सीजियम का. फिर आपको सीजियम में आप फिर 32 प्लस करेंगे तो आ जाएगा फ्रांसियम का. क्लियर हो गया सभी को? ये सीरीज़ आपको, इसके लिए अब आपको क्या है, ये सीक्वेंस तो आपको याद हो जाएगा. आपको क्या करना है? 2 बार 8, फिर 18 और फिर 32. क्लियर? फर्स्ट में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, फिर 32. ये आप प्लस कर सकते हैं. अब आपको सीरीज़ याद होनी चाहिए कि सीक्वेंस याद होने चाहिए. इन सीक्वेंस को याद करने के लिए ट्रिक है. इस ट्रिक पे आते हैं. फर्स्ट है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के लिए हेलिना ने की रब से फरियाद. H से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. ओके,
देन सेकेंड में आते हैं, एस ब्लॉक के सेकेंड कॉलम में आते हैं हम। सेकेंड में यदि हम आएंगे तो जैसे हेलिना ने की रब से फरियाद, बेटा ने किससे की, बाप से फरियाद, तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ओके, बेटा मांगे कार स्कूटर, कार दिला तो नहीं दिला पा रहे हैं तो क्या दिला दीजिए, स्कूटर। पहले तो आप कार की डिमांड करेंगे, फिर उसके बाद स्कूटर की डिमांड करेंगे। ओके, स्कूटर कार नहीं बोलेंगे, है ना, स्कूटर के बाद पापा कार नहीं, पहले बोलेंगे कार दिला दो, कुछ ज़्यादा पहले मांगते, फिर पापा मना कर देते हैं तो उसके बाद छोटा ही मांग लेते हो कि अच्छा यही दिला दो। ओके, तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, तभी राजी होगा जब कार की जगह क्या मांगोगे, स्कूटर। ओके, फिर है नेक्स्ट, आप P1 में आएंगे। P1 में फर्स्ट ब्लॉक में जहाँ केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, अब P ब्लॉक में आए तो P ब्लॉक में आए, जब आप कोचिंग से जा रहे हैं घर तो क्या होगा, सब्जी भाजी कुछ लेते हुए जाओगे। ओके, मम्मी का फ़ोन आया लेके जाना है तो क्या लेके आएंगे, तुम्हारा दोस्त मिला तो क्या बोला, फर्स्ट क्या है, बैगन आलू गाजर एंड थैली। क्या है, बैगन आलू गाजर एंड थैली। ओके, फिर बोले कि यार हो गया, देखो अब कोचिंग से लौट रहे हैं, पढ़ाई बुक्स खरीदने की जगह हम ये कर रहे हैं। तो सीता गीता ने कहा, क्या कहा प्रभु से, कहे सीता गीता सुन प्रभु। यहाँ पर बैगन की जगह क्या बोलेंगे आप, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियन एंड थैलियम। फिर है नेक्स्ट है, कहे सीता गीता सुन प्रभु। ठीक है, जब पेपर नहीं निकलेगा तो किसको याद करोगे, प्रभु को। तो कहे से कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, के जर्मेनियम, टिन और लेड। ओके, कहे सीता गीता सुन प्रभु। क्लियर है। अब इसके बाद हम थर्ड इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक का जो थर्ड इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है उसकी कॉलम देखते हैं। क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। क्लियर। अब नाइट्रोजन सीरीज, नाइट्रोजन, अब आप पेपर देने, अब क्या खरीद रहे थे, सबसे पहले सब्जी भाजी खरीद रहे थे। ठीक है, तो क्या किए थे, बैगन आलू गाजर एंड थैली। फिर प्रभु को याद किए थे सेकंड में, तो क्या हुआ था, कहे सीता गीता सुन प्रभु। अब पेपर देने आ गए हो तो सबने क्या बोला, आउट ऑफ सिलेबस। ओके, नहीं पढ़ा ऐसा सबने बोला, क्योंकि थे सब्जी खरीद रहे थे, क्या बोला, नहीं पढ़ा ऐसा सबने बोला। तो नहीं से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, टिन एंड बिस्मथ, सॉरी एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड देन बिस्मथ। क्लियर। अब जब नहीं पढ़ा तो पेपर तो करना है, सेमेस्टर एग्ज़ाम है यदि, तो क्या करा, उससे टीपो, कहीं से भी टीपो। ठीक है, करो कुछ भी तो उससे टीपो, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन उससे टीपो तो क्या जाएगा, ओ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड देन पोलोनियम। क्लियर है। फिर उसके बाद आंटी ने देख लिया था कि वो उससे टीप रहा था, घर के पास रहती थी, फिर कौन आ गया बाहर, आंटी। ठीक है, तो फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से शिकायत करने आ गई, कौन आ गई, आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ओके, फिर अब क्या हुआ, बोले कि ये सब छोड़िए आंटी, आप क्या करिए, रंगीन पिक्चर देखिए जाके, कौन सी, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। ठीक है, हीना, लीना और करीना एक्सरे रंगीन। आंटी को बोला जाइए आंटी पिक्चर लगा दे रहा हूँ। अच्छा, आप पिक्चर देखी, कहाँ शिकायत करने में पड़ी है हमारी, कौन सी, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। क्लियर है। थैंक यू सो मच क्लास, ऑफ कर देना। नेक्स्ट, अब डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आपको पता है, डी ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ब्लॉक्स में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 10। ओके, ये आपका डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में आपके मैक्सिमम फिल करने के लिए मैक्सिमम आप 10 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हैं। वैसे ही ये डी ब्लॉक आपका बना हुआ है, ये डी ब्लॉक में आपको जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो भी आएंगे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेके, ये आपका पूरा डी ब्लॉक है। ओके, ये डी ब्लॉक में आप देखेंगे 10 कॉलम्स हैं। कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
ओके। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन D1 की कंडीशन होगी, यदि मान लो D1 की कंडीशन होगी तो स्कैंडियम वाली सीरीज बनेगी। ओके, फिर यदि टाइटेनियम वाली सीरीज बनी मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही सिमिलरली जो वेनेडियम वाली आप सीरीज जाएंगे, वेनेडियम नियोबियम ये वाली, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे d ऑर्बिटल में। क्लियर है? तो इसके लिए आपको 21 से स्टार्ट होती है स्कैंडियम की, और आप +1 आप करते जाएंगे तो लास्ट में जो 10 आएगा तो वो जिंक आएगा। क्लियर? उसका कितना होगा परमाणु क्रमांक 30, या एटॉमिक नंबर उसका कितना होगा 30। सेम वैसे ही आप यूट्रियम से जाएंगे तो उसका 39 होता है, उसमें प्लस आप करते जाएंगे तो अब आपको कितना मिलेगा लास्ट में, कैडमियम 48। ओके, इसके लिए आपको सीरीज याद होनी चाहिए। सीरीज याद करने के लिए एक राइम्स आपके लिए है, जैसे हमने पी ब्लॉक और एस ब्लॉक की देखी थी, सेम वैसे ही हम अब डी ब्लॉक के लिए आते हैं। डी ब्लॉक के लिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। इसको याद करने के लिए आपको सिमिलर इस तरीके से सीरीज याद करनी है जहां आप +1 करके याद कर सके। आपको स्कैंडियम का याद रखना है 21 होता है। ओके, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग ये आपके मैच में उतर गए तो फिर बोलोगे यार इन लोग थे, इतने दिग्गज खिलाड़ी थे तो भी मैच क्यों नहीं जीते हम। ओके, तो आपको शॉकिंग लगेगा। इसके लिए सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र क्रिकेट में फिर कोई नहीं क्यों जीता। ओके, सचिन तेंदुलकर, सचिन के लिए स्कैंडियम, तेंदुलकर के लिए टाइटेनियम। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र क्रिकेट में से मैग्नीज, फिर से आयरन, ठीक है, फिर कोई से कोबाल्ट, निकेल नहीं, क्यों कॉपर, जिंक जीता। नेक्स्ट है, अब आप बोलोगे अब जीते तो नहीं है तो मरने और जीने की संभावना आ गई, तो फिर उसने बोला कि यारी हम निभाएंगे, साथ में मिलके लड़ेंगे, ठीक है, और यदि कोई रुकावट आई तो किस में कूदना, आग में। ओके, तो यारी जरा निभाना मौत तक, कहाँ तक, मौत तक। जब क्रिकेट खेलते हैं देश के लिए तो पूरी जान उस पर लगा देते हैं। ओके, तो वैसे यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाना। क्लियर? आग से भी खेल जाएंगे। यारी के लिए इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड देन कैडमियम। ओके, अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को शायद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के आप सीक्वेंस प्रॉपर लिख लिए होंगे। यस, सीक्वेंस आपको लर्न हो गए होंगे और सीक्वेंस आपने लिख लिया है। आपको ये जो वर्ड्स है नियोबियम आपको याद होना चाहिए, जिरकोनियम, इट्रियम आपको वर्ड याद होने चाहिए, तभी आप ये राइम्स को भी प्रॉपर फिट कर पाएंगे। ये तो आपको ये अभी लाइन सारी याद हो गई होंगी राइम्स। यस, तो आप इसके लिए नेक्स्ट क्लास में टेस्ट के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।